हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे टेक्निकल एनालिसिस फ्री कोर्स के वीडियो नंबर 2 के अंदर, जहां पे हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो समझ लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस। कौन सा आपके लिए बेहतर है, कौन से का क्या वैल्यू है, कौन से का क्या चीज है और आपके लिए कौन सा सूटेबल है, किसको क्या करना चाहिए या फिर दोनों को क्लब करके कितना वेटेज देना चाहिए, किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रखनी चाहिए, उन सभी की बात यहाँ पे हम करेंगे। तो बेसिक आपको समझा देता हूँ कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी स्टॉक की एनालिसिस की, तब वहां पे दो ही टर्म आते हैं एनालिसिस के लिए, या तो हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे या तो हम उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। जब भी हम वर्ड यूज करते हैं फंडामेंटल, तब वहां पे एक ही चीज की हम बात करते हैं कि उस स्टॉक की वैल्यू क्या है। जब बात करते हैं हम टेक्निकल की, तब बात करते हैं उस स्टॉक की प्राइस क्या है। अब प्राइस और वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वैल्यू डिफाइन होती है उसके कैश फ्लो जनरेटिंग एबिलिटी, यानी कि वो कितना पैसा कमा सकता है या फिर उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू कितनी। लेकिन प्राइस जो है वो डिसाइड होती है मार्केट पार्टिसिपेंट से, यानी कि जो भी लोग मार्केट में ट्रेडर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, हेजर हो गए, आर्बिट्रेजर हो गए, जो बाई सेल करते हैं, जो प्राइस को डिफाइन करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि उस स्टॉक की प्राइस क्या होगी। लेकिन जो वैल्यू है वो डिसाइड करता है कि जो धंधा है उसका पैसा बनाने का पोटेंशियल कितना है, वो डिसाइड करता है वैल्यू। इसीलिए हम कहते हैं कि प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो ये दोनों डिफरेंस इस तरह से है। किसी चीज की वैल्यू आपके लिए बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन किसी और के लिए उसकी वैल्यू बहुत कम हो सकती है, और दोनों की प्राइस भी उसी के ऊपर डिफाइन होती है। इसलिए हम यहाँ पे पी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं कि किसी को लगता है कि अरे यार इसका 80 का पी बहुत महंगा है, लेकिन किसी को लगता है कि अरे 80 का पी सस्ता है तो और बढ़ने वाला है, बिकॉज उसकी शायद वैल्यू बढ़ने वाली है। ये बहुत ही बेसिक टर्म हो गई। अब आते हैं चीजों के ऊपर। जब भी हम बात करते हैं फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल के अंदर भी दो तरह के एनालिसिस होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव की जब बात करेंगे तब बात करते हैं क्वालिटी की, जहां पे आ गया हमारा मैनेजमेंट, किस तरह से उनका काम चलता है, उनकी ऑनेस्टी कितनी, मैनेजमेंट का पोटेंशियल कितना है। जब भी बात करेंगे क्वांटिटेटिव, मेन जो चीज है वो है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में भी एक दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मैनेजमेंट में पोटेंशियल, आपको गाड़ी दे दी बहुत अच्छी फरारी, लेकिन चलाना नहीं आता, मैनेजमेंट जो बहुत नया है, तो उसका मीनिंग भी नहीं है अगर अपॉइंट नहीं हुए। तो इसलिए आपने बहुत बार सुना भी होगा कि किसी एमडी की अपॉइंटमेंट होते कई बार कोई स्टॉक उड़ जाता है ऊपर, या फिर कोई स्टॉक गिर जाता है, भले वो कितना फंडामेंटली अच्छा, वो इसी का रिएक्शन आता है कि जो हैंडल करने उसको बैठा है वो कितना बंदा पोटेंशियल वाला है। जब भी बात करेंगे क्वांटिटेटिव की, उसमें बहुत चीज आती है। आपने सुना होगा बैलेंस शीट, उसमें आपने सुना होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें आपने सुना होगा पीएनएल जहाँ पे हम रेवेन्यू की बात करते हैं। उसके बाद आपने सुना होगा नोट्स टू अकाउंट आता है इसके अंदर। इसके बाद एक और चीज आती है शेयर होल्डर्स इक्विटी, जो चेंज होता है उसकी भी देनी पड़ती है। ये सारे इसमें आते हैं सारे के सारे नंबर्स, जो सीए पढ़ा होता है, जो इकोनॉमी वाला होता है, उनके लिए बहुत सही है। ये बहुत ही नंबर क्रंचिंग आता है। लेकिन कोई नया बंदा आता है मार्केट में, जिनको पैसिव इनकम कमानी है, जिनको थोड़ा बहुत मार्केट से निकलना है, क्या इतनी चीजों के अंदर घुसना समझना उसके लिए आसान है? आसान तो नहीं है। क्या घुसना चाहिए? अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये एडिशनल नॉलेज हो सकता है। लेकिन अगर आप मुझे पूछो कि क्या यही एक चीज है जिससे पैसा बनता है, आंसर इज क्लियरली नो। अगर सिर्फ और सिर्फ इससे बनता होता तो माय फ्रेंड शायद जो जितने भी इकोनॉमिस्ट है, जितने भी सी है, जितने भी ये पढ़ाने वाले हैं टीचर्स, वो तो आज सबसे टॉप पे होते। वैसा तो है नहीं। यानी कि इससे समझ क्या पड़ता है कि फंडामेंटल चीज तो है, लेकिन क्या सिर्फ मार्केट इसी के ऊपर वर्क करती है? आंसर इज नो। इसीलिए हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल क्यों जरूरी है? टेक्निकल फंडामेंटल की चीज क्या है सर, कि फंडामेंटल को बताता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड, बताता है कि पॉसिबिलिटीज का रिजल्ट क्या आने वाला है और उस रिजल्ट से इसका पी क्या होगा। टेक्निकल जब बता देगा कि भाई इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, इसकी प्राइस कम होने वाली है, अपसाइड आपको क्लियर दिखाए। किसके बेस पे दिखाएगा? बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल पैटर्न्स। हम जो भी पैटर्न आगे जाके भी सीखेंगे कि ये वेज बन गया, फ्लैग और पोल एंड फ्लैग बन गया, ये सारी जो पैटर्न्स है, ट्राइंगल बन गया, बॉक्स बन गया, अपसाइड वेज बन रहा है, डाउन साइड वेज बन रहा है, ये सारी जो पैटर्न हमारी हिस्टोरिकल पैटर्न जो दिखाती है डिफरेंशिएशन।
कि भाई बायर एंड सेलर क्या सोच रहे, किसका पल्ला ज्यादा भारी। हम सिंपली प्राइस के बेस पे खेलते हैं, हम वैल्यू के बेस पे काम ही नहीं करते, उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। क्या ये समझना हार्ड है? आंसर इज नो। अगर आप थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो इसको समझना बहुत ही ज्यादा इजी है, और ये हमारा जो पूरा कोर्स है आप कर लेंगे, फ्री में भी है, तो आपका काम ही खत्म। इसके अंदर हम किसकी बात करते हैं? इसके अंदर हम उसमें बात करते थे सारी वैल्यू की। बैलेंस शीट हो गई, जितने भी चीजें होगी, बैलेंस शीट के बाद क्या आ गया हमारा? पीएनएल हो गया। जितने भी स्टेटमेंट है सारे बेस्ड ऑन उस स्टॉक के, यानी कि उस कंपनी के परफॉर्मेंस के बेस पे हम बात करते थे। कितनी परफॉर्मेंस, यानी कि उसकी वैल्यू के बेस पे। लेकिन यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस की बात ही नहीं आएगी, उसकी बैलेंस शीट गई साइड में, उसकी परफॉर्मेंस गई साइड में। यहाँ पे सिर्फ आती है प्राइस की, कि भाई भाव क्या बोल रहा है, कि कंपनी कितना भी बढ़िया करे लेकिन उसका प्राइस अगर नीचे गिर रहा तो उसको लेना सही रहता ही नहीं है। ठीक है सर। अब फिर मैं दोनों को क्लब करके दिखाऊंगा किस तरह मार्केट काम भी करती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये, इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है इंडिकेटर, जो प्राइस को इंडिकेट करता है कि किस तरफ प्राइस जा रही है। उसके में टाइप होते हैं, मोमेंटम इंडिकेटर हो गया, रेंज इंडिकेटर हो गया, प्राइस इंडिकेटर हो गया, एवरेज इंडिकेटर, बहुत सारे हैं, वो सारे सीखेंगे। इसके बाद आता है कैंडल स्टिक, जानने के लिए कि भाई उसकी क्या मनोदशा रही है पूरे दिन के अंदर, पूरे वीक के अंदर, पूरे मंथ के अंदर, पूरे साल के अंदर, पूरा जानने की किस तरह उसका डेफिनेशन आया, किस तरह कैंडल स्टिक बनी, जापान में क्या चल रहा था राइस का खेल, और उसके थ्रू एक अच्छे इंसान ने कैंडल स्टिक बनाई, उनसे भी बात करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कैसे प्राइस बेटर है फंडामेंटल से, कुछ एस्पेक्ट में, हर एक एस्पेक्ट में कभी नहीं हो सकता, कुछ एस्पेक्ट में। जस्ट एग्जांपल कि फंडामेंटल वाला कोई बंदा है और यहाँ पे प्राइस है, यानी कि यहाँ पे टेक्निकल वाला बंदा है। अब होता क्या है, इसने स्टडी किया, इसने देखा कि इस बार सीजन बहुत अच्छी गई है, रिजल्ट बहुत अच्छा वाला है। अभी का जो 50 का पी है वो मस्त ट्रेलिंग पी हो जाएगा 40 का, यानी कि अल्टीमेटली इसका जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है। तो प्राइस अभी का जो 50 पी है, अगर वो प्राइस बढ़ा आगे जाके रिजल्ट के बाद, तो रिजल्ट के बेस पे उसका पी 40 हो जाएगा। अब रिजल्ट के बेस पे अगर इसको वापस 50 पे आना होगा तो इसको 20% प्राइस में हाइक मिलेगा। तो ये क्या सोचता है, रिजल्ट आएगा, जैसे ही ये 50 पी वाला स्टॉक है उसका रिजल्ट आके जो वापस नए फॉर्म बनेंगे, नए पी बनेगी, वो पी बन जाएगी 40 की, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आएगा, ईपीएस बढ़ेगा, तो फिर ये 20% प्राइस हाइक होगा। लेकिन प्राइस वाले को दिख जाता चार्ट के अंदर कि भाई कोई अच्छी पैटर्न बन रही है, मस्त, और इसके अंदर ब्रेकआउट आ गया। इसको नहीं पता कि रिजल्ट अच्छा आने वाला है, क्या आने वाला है, इसको ब्रेकआउट आ गया, दिख गया कि प्राइस में कुछ ना कुछ है, चले प्राइस यहां से ऊपर जाने वाला है, इससे पहले ये यहां से ले लेगा स्टॉप लॉस लगा के ही, जबकि इसके पास कोई चारा नहीं है, इसको दिख रहा है बस। लेकिन प्राइस को सब पता, हम हमेशा बोलते हैं कि प्राइस नोज एवरीथिंग। वो इसीलिए आप कभी भी देखिए, जब भी कोई अच्छा रिजल्ट आने वाला हो, कोई स्टॉक गिरने वाला हो, फंडामेंटल के बेस पे हमेशा चार्ट पे आपको कोई ना कोई पैटर्न, कोई ना कोई बियरिश या बुलिश कैंडल हमेशा देखने को मिलेगी। इसीलिए हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप टेक्निकल एनालिसिस का भी उपयोग करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या हमको सिर्फ टेक्निकली फॉलो करना चाहिए? अब एक चीज समझिए, फंडामेंटल आपको बताता है कि आपकी जो कार है उसका इंजन कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन जो टेक्निकल बताता है वो बताता है कि भाई आप चलाते टाइम कहाँ कहाँ पे सिग्नल्स हैं, तो कहाँ कहाँ रुकना है और कहाँ पे गाड़ी फास्ट चलानी है। सिर्फ फंडामेंटल की बेस पे आप स्टॉक ले जाएंगे, 10-10 साल स्टॉक खड़े हो जाते हैं, अच्छे स्टॉक्स भी। आईटीसी खुद देखे कितना बढ़िया स्टॉक था, कितने साल खड़ा रहा है ना सर। लेकिन जब उसका टेक्निकल एक बार ब्रेकआउट आया, फिर देखे कितना भाग गया वो, उसके बाद उसके फंडामेंटल भी अच्छे होने लगे। अगर कोई फंडामेंटल वाला लेके बैठे रहता तो 10 साल से बैठे रहता, उसको तो कुछ पैसा बनता नहीं। तो ये चीज समझनी है, ये कार है, दोनों जानना जरूरी है। आपकी कार पहले जानना कि बहुत सही है, फिर उसको चलाओ, कैसे कैसे चलाना है, सिग्नल को देख के चलाना है, बैठा नहीं रहना है। हम यहाँ पे स्विंग भी करते हैं। फंडामेंटल वाला क्या करता है कि 100 पे लिया, वो 1000 पे निकालेगा। ठीक है, क्या करता है 100 पे, अब स्टॉक सीधा तो 1000 पे जाएगा नहीं, 100 वाला 300 गया, फिर वहां से आके 250 आएगा, फिर वहां से गया 700, फिर नीचे आएगा 500, फिर 1000। टेक्निकल वाले क्या करते हैं, यहाँ पे टॉप पे निकले, वापस करेक्शन पे बैठ गए, वापस निकले, वापस बैठ गए, वापस निकले। ये जो 10 गुना हुआ, प्रॉपर टेक्निकल वाला यहाँ पे 12 गुना निकाल लेगा, और बाकी का जो करेक्शन वाला पीरियड है उसके अंदर किसी और स्टॉक में पैसा डाल के भी पैसा बना लेगा। यही खासियत है टेक्निकल एनालिसिस की, यही जरूरत है टेक्निकल एनालिसिस सीखने की। और मेन चीज की जो है ये सबके लिए है। आप मार्केट में या फिर फाइनेंशियल नॉलेज आपके पास है या नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा इसके अंदर डीप डाउन करोगे, थोड़ा सा आप फोकस दोगे,
तो ये बहुत ही सही, और इसके बेस पे आप अच्छी खासी इनकम या फिर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी ले सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके ऊपर 150 लाइक आएगी तो हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करेंगे, इसी सीरीज का केमिस्ट्री के ऊपर जाएंगे। धन्यवाद।